नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये असगर अली हैं। इनकी तस्वीर आप देखिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे जीएसटी अधिकारी के ऊपर। और जो आरोप लगाए गए थे वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इनकी पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक जीएसटी विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जिनका नाम है निवेदिता सिंह, उन्होंने इनकी गाड़ी पकड़ी थी। असगर एक ट्रांसपोर्टर हैं और इनका जूते का कारोबार है। इनके साथ इनके एक पार्टनर भी है जो मिलकर इस पूरे काम को करते हैं। लेकिन इनका जो आरोप है वो ये है कि इनकी गाड़ी को पकड़ा गया, इनके पास तमाम बिल्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बावजूद इसके इनका चालान काटा गया। इसके लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम चीज़ें बताई थी। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रात ही, यानी कि उसी रात को इनका एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है और परिवार ने आरोप लगाए हैं जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह पर। उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर उनके पिता का कत्ल करवाया है। ये संगीन आरोप लगाए गए हैं। असगर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी रखी थी और उनके जो बेटे हैं उनकी भी तमाम बयान सामने आए हैं जिसमें पूरे परिवार का यही आरोप है कि एक सोची समझी साजिश है, मिली भगत है, उनके पिता का कत्ल किया गया है। जब ये गाड़ी पकड़ी गई थी तो इनका चालान काटा गया था। चालान कटा था असगर अली की गाड़ी का 4.50 लाख का चालान काटा गया था, जो ये जूते का कारोबार करते हैं उसके चलते। फिर इन्होंने रसीद मांगी थी, तो जब इन्हें रसीद मिली तो वो थी 3.06 लाख की इनको रसीद दी गई थी, जिसके बाद से ये मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। इनका जो भतीजा है, यानी कि असगर अली का जो भतीजा है, उनका जो आरोप है निवेदिता सिंह पर, आपको एक बार वो सुनाते हैं कि क्या आरोप इनके परिवार वालों ने जीएसटी अधिकारी पर लगाए हैं। ऐसा है कि पहले जो इनका काम है, हमारे चाचा जी का काम था जो ट्रांसपोर्टिंग का, इन्होंने गाड़ियां पकड़ ली थी निवेदिता सिंह ने। अब उसमें गाड़ी में जो माल गया उसके पूरा बिल था, सब कुछ था। उनको घुमा फिरा कर कैसे भी करके उन्होंने 4.25 लाख रुपए उनसे ले लिया। उनसे ये बोला गया ये आपका रिफंड हो जाएगा पैसा, मगर वो रिफंड नहीं होना था। वो रिफंड नहीं हुआ। हम लोगों ने पेपर दिखाया, जीएसटी जहाँ हमारी बनती है, हमारे जो वकील हैं, जो सीए हमारे जो चेक करते हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसा रिफंड नहीं होगा। तब उस बिहाफ पे हम लोगों ने नहीं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा। तो वो दर्ज करने के बाद उन्होंने ऊपर से कई ट्रांसपोर्टर्स है, थाने में एफआईआर, पता नहीं झूठा मूठा जो भी है, उन लोगों को जो करना था उन्होंने प्रेशर दिया, धमकी दी, हर चीज़ की, मगर हम लोग झुके नहीं है। वो अभी तक में आज भी वो केस चल रहा है। तो आपने उनके भतीजे को सुना, इसी बात की शिकायत उन्होंने, यानी कि असगर अली ने की थी, लखनऊ में की थी, यानी कि ऊपर तक भी इन्होंने शिकायत की थी कि इनके साथ इस तरह की घटना हुई है। इनका एक कारोबार है, इनके पास बिल्स थे, ये सामान अपना ले जा रहे थे, बावजूद इसके इनकी गाड़ी रोकी गई, चालान काटा गया। लेकिन जब रसीद मांगी गई तो उसमें जितने पैसे इन्होंने दिए थे उससे कम पैसे दिखाए गए। और उसी रात जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी रात असगर अली की मौत हो जाती है। और जो सीसीटीवी भी उसका सामने आता है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से गाड़ी इनको रौंद कर चली जाती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में असगर अली ने क्या कहा था जिसके बाद ये इतनी बड़ी घटना होती है, वो आपको सुनाते हैं। क्या उन्होंने, उनकी मांग है, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो सुनिए। हम क्या चाहते हैं, हमारे ऊपर जो जांच है इनके ऊपर जांच करा जाए। ये जांच हमें चाहिए, जांच हो जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारी सजा मिले, वो गलत है तो हम ये चाहते हैं। तो असगर अली का कहना है कि जिसने भी गलत किया है उसको सजा दी जानी चाहिए, ये उनकी मांग है। लेकिन उस रात को जब उनके साथ घटना घटती है, जब उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है, तो क्या ये सिर्फ एक महज एक्सीडेंट है? ये सबसे अहम सवाल है। परिवार का पूरा आरोप है कि ये सोची समझी साजिश है जिसमें तमाम लोग मिले हुए हैं, नाम परिवार ने लिए हैं, निवेदिता सिंह के लिए, उनके पति पर भी आरोप लगाया गया है जो नगर निगम में है। तो ये इन दोनों लोगों पर आरोप परिवार जन के लगाए गए हैं। असगर के बेटे का बयान भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने हत्या के आरोप लगाए हैं, उनके बेटे का क्या कहना है वो सुनिए। एक निवेदिता सिंह है, उनके खिलाफ जो है हमने कंप्लेन करी थी, बिकॉज के हमारे जो भी माल जाता है, शूज़ वगैरह जाते हैं, उसकी बिलिंग होती है। हमारे पास प्रॉपर बिलिंग थी और उन्होंने जब हमारी गाड़ी पकड़ी तो उन्होंने जो है हमारी बिलिंग को कैंसिल कर दिया, हमारी बिलिंग मानी नहीं गई। उसके बाद उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाला मेरे फादर के ऊपर, कई जगह से वो फ़ोन करवाए
इस सिलसिले में कि आप जो है, हमने कंप्लेन कर दी थी उनके खिलाफ पे, ऊपर लखनऊ से कंप्लेन कर दी थी। तो बेटे को आपने सुना, बेटे ने कहा है कि प्रॉपर बिलिंग उनके पास थी, यानी कि उनके पिता के पास थी, बावजूद इसके कुछ भी नहीं सुना गया। बेटे का कहना है कि कंप्लेंट वापस लेने के लिए उनके पिता पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि उनकी कंप्लेंट वापस ली जाए। बावजूद इसके इनके चालान काटा गया था कि इनके पास तमाम चीज़ों के बिल्स थे। उनका कहना है कि उनके पिता का जूते का कारोबार है, वो उसी को ले जा रहे थे, गाड़ी में सामान था, लेकिन उनकी गाड़ी को बार बार रोका जा रहा था। तो इसके बाद से जो बेटे ने उन पर आरोप लगाए, यानी कि उनके पिता को प्रेशराइज किया गया है, वो सुनिए। जो रिसिप्ट वगैरह थी जो नहीं मिली है, फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया कि भाई हमें रिसिप्ट दो, हमें रिसिप्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वो नहीं दे रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद जो है कई बार मेरे पापा के पास में अलग अलग नंबरों से धमकियां दी जाती थी कि आप हमारे ऊपर से जो केस किया है वो केस विड्रॉल कर लो, अदरवाइज हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी फैमिली को नुकसान धमकी, क्या धमकी निवेदिता सिंह के बिहाफ पर आ रही थी? जी बिल्कुल उन्हीं के बिहाफ पर आ रही थी, क्योंकि जो धमकियां दी जा रही थी वो सिर्फ इसी पर्पज से दी जा रही थी कि मेरे पापा जो है, जो भी उनके ऊपर केस किया गया है निवेदिता सिंह के ऊपर, वो उसको विड्रॉल कर लें। पापा मेरे पापा जो है बैकफुट पर नहीं गए थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आता है 4 तारीख का। रात के 3 बजे सड़क किनारे असगर चल रहे थे। बताया जा रहा है कि वो गोदाम जा रहे थे उस वक्त, तभी एक गाड़ी पीछे से आती है और वो उन्हें रौंद कर चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब सीसीटीवी को ध्यान से देखा जाता है तो कुछ शक भी उसमें पैदा होता है कि तमाम गाड़ी उस रास्ते के बीच में चल रही हैं, लेकिन असगर अली जो रास्ते के बिल्कुल कॉर्नर में चल रहे थे, उन वहां पर गाड़ी वहां तक उनको फॉलो करती है और फिर अचानक से उनको रौंद कर चली जाती है। वो सीसीटीवी में देखा जा सकता है। परिवार का आरोप क्या है वो सुनिए। सोची समझी साजिश इसको बताया जा रहा है। घटना से एक दिन पहले पिता ने जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगले दिन उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, बिना कागज देखे उनकी कार्रवाई की जाती है। तमाम चीजें एक तरह से परिवार का कहना है कि उनके पिता को टारगेट किया जाता है। सीसीटीवी में देखा गया कि एक कार असगर की तरफ आती है, तेज टक्कर उनको मारती है। परिवार का आरोप है कि ये साजिश है। पुलिस ने अब तक इसको एक्सीडेंट करार दिया है। पुलिस का कहना है कि जब आप उस सीसीटीवी को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही नजर आएगा कि वो एक एक्सीडेंट है। पुलिस का कहना यही है। परिवार की मांग है कि इसमें और जांच की जानी चाहिए। परिवार के आरोप हैं जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह और उनके पति डॉक्टर अजय पाल यादव, जो नगर निगम में अधिकारी हैं, उन दोनों पर हत्या के आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। परिजन इसलिए काफी ज्यादा आक्रोश में हैं क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। परिवार का, उनके बेटे का और जो असगर अली के भतीजे हैं, उनका ये कहना है कि उनके पिता और उनके चाचा के साथ ये सोची समझी साजिश की गई है। उनकी गाड़ी को टारगेट करना, यानी कि जिससे वो अपना सामान लेकर जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को टारगेट करना, बिल्स होने के बावजूद भी चालान काटना, रसीद ना देना, फिर उनको प्रेशराइज करना कि वो कंप्लेन वापस ले ले। ये तमाम तरीके के आरोप उनके बेटे और भतीजे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनकी यही मांग है कि मुकदमा दर्ज कराया जाए, कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। और भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। बेटे और भतीजे का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बोला था 24 आवर्स के अंदर हम जो है मुजरिम को, उसकी गाड़ी को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। मुजरिम तो छोड़िए, अभी तक आज इस बात को 3-4 दिन हो गए हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है वो तक उन्होंने सबमिट नहीं करी है। किसी न किसी बहाने से वो उसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप इस लड़ाई को किस हद तक ले जाने वाले हैं? क्योंकि न्याय तभी मिलेगा कि जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप कॉज ऑफ डेथ क्या है आपके पिताजी की। तो क्या, क्योंकि लगातार प्रेशर आप पर बिल्डअप हो रहा होगा, तो आप इस लड़ाई को किस हद तक लड़ने वाले हैं? हम बस, हमारी सीधी एक ही मांग है कि ये जो किया गया है, ये जो घटना हुई है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का रिजल्ट है। मैं हिस्सा नहीं कहूंगा, मैं इसको रिजल्ट बोलूंगा। और हिस्सा तो मैं बोलूंगा उन लोगों को जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो भी अधिकारी हैं, ठीक है। लाइक निवेदिता सिंह हो गए, उनके हस्बैंड हो गए, रेशु त्रिपाठी हो गई, ये सब लोग हो गए। ये उस चीज का हिस्सा, ये सब उन्हीं का षड्यंत्र है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, जिसका परिणाम जो है वो मेरे फादर को अपनी जान से देना पड़ा है। और मैं यही चाहूंगा कि इनके ऊपर जितनी जल्दी हो सके और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो जल्दी हो सके। इनको पता चलना चाहिए, प्रशासन हम कमजोरों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। अगर सजा हमें मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। आप इस सोच में ना रहिए कि अगर आप कानून के उच्च पद पे बैठे हैं तो आपके लिए कानून सजा नहीं देगा, आपको भी कानून सजा देगा इस चीज के लिए।